गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सी ऋषभ गुप्ता। इस वीडियो में हम करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का पार्ट टू। पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड हो गया है। तो ये पार्ट टू के अंदर हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ हमारा पार्ट था, जैसे हिस्टोग्राम, पाई डायग्राम, पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, तो इन सबको हम स्टडी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये कंटेंट आपको मिलता रहेगा। मेरी आवाज़ चेंज होगी, ठीक है। आपको ये बढ़िया बढ़िया कंटेंट देखना है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये हम मुझे मोटिवेट करता है कि यार वीडियो लानी है, क्योंकि कुछ लोग बैठे हैं जो देखना चाहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में डालो भाई अगला वीडियो किसका चाहिए तुमको, और वीडियो को लाइक कर लो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। लेट मी जस्ट सो लेट्स स्टार्ट विद द पाई डायग्राम जो हमने छोड़ा था। पाई डायग्राम होता क्या था सर? सर्कुलर शेप में एक चार्ट होता था, जिसको हम ब्रोक करते थे, सब डिवाइड करते थे या ब्रोक करते थे डिफरेंट पार्ट्स में, जो हर एक पार्ट रिप्रेजेंट करेगा किसी कंपोनेंट को। कोई भी अगर हम डाटा ले रहे हैं उसके कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। होता क्या था, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें एक पाई डायग्राम रिप्रेजेंट करना, फॉलोइंग इज अ डाटा। हमें क्या करना होता है, आइटम्स दी हुई है, हमें इस डाटा का, हमें पाई डायग्राम्स में डिग्री निकालना है, क्योंकि ये जो होता है सर्कल में डिग्री होते हैं कि कितना एंगल है, ठीक है। वो एंगल बनाने के लिए पहले मुझे डिग्री चाहिए होगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं हर एक का डिग्री निकालूंगा। अब डिग्री निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? जितनी भी आइटम्स है ना, उनका सम करो, यानी कि 60, और इसका सम जो टोटल आएगा, जो कि परसेंटेज है तो 100 ही आएगा ऑब्वियसली। जब आपने 100 किया होगा, आपने क्या करना है, जो भी आपकी इंडिविजुअल आइटम है उसको डिवाइड करो सम के साथ, इनटू सम के साथ डिवाइड करना। आप क्योंकि यहाँ परसेंटेज था तो 100 से डिवाइड किया है। इट इज़ नॉट द रूल कि 100 से डिवाइड करना है, हमें सम के साथ डिवाइड करना है। जो सारा टोटल का सम है ना, पूरा ऐसे टोटल है, उसके साथ डिवाइड करना है। यानी 60 डिवाइडेड बाई टोटल इज 100 इंटू 3, क्योंकि सर्कल का जो डिग्री होता है वो होता है 360 डिग्री। हम 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे डिग्री मिल जाएगा, लाइक कि पहले वाले का है 216 डिग्री। ऐसे ही हर स्टेप का मुझे करना है, जिससे मेरा डायग्राम निकलेगा। अब देखो, सिंस इसमें वैल्यू अलग है ना, जैसे 4200, 2000, 1800, 2000, इसका बताता हूँ। 4200 डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल था 10,000, तो 42 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 360, यानी मल्टीप्लाई बाय 360। सिमिलरली हम परसेंटेज कैलकुलेट करते थे। परसेंटेज में क्या होता था, जो भी वैल्यू होता था आप उसको डिवाइड करते थे उसके सम से, और इंटू 100 करते थे। बस यहाँ डिग्री है इसलिए इंटू 360 डिग्री करते हैं, राइट। इतना ही पाई चार्ट में, और कुछ नहीं है भाई। हर एक वैल्यू लिखो, हर एक वैल्यू का डिग्री निकालो, इतना ही करना है तुम्हारे सिलेबस में, और कुछ है ही नहीं है। अच्छा, अब डिग्री को बनाने के लिए भाई वो यूज़ कर लेना है डी, ठीक है। अब डी सिखाऊंगा इधर, कैसे सिखाऊं मुझे नहीं पता डी कैसे सिखाऊं, बट ठीक है, तुम खुद कर लेना, डी सीख लेना कैसे बनाते हैं, राइट। उसके बाद अगर मैं कहूँ ग्राफिक प्रेजेंटेशन क्या थी, हमारे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में जो एक ग्राफ होता है उसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। सर एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस होता है उसको बोलते हैं एब्सिस का, एंड जो वाई एक्सिस होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। सर ये सेंटर वाला क्या होता है, ओरिजिन। सर क्वाड्रेंट 1 का मतलब क्या होता है कि दोनों पॉजिटिव है, एक्स एंड वाई एक्सिस। क्वाड्रेंट 2 का मतलब है वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है। क्वाड्रेंट 3 का मतलब है वाई भी नेगेटिव और एक्स भी नेगेटिव, राइट सर। और सर क्वाड्रेंट 4 का मतलब है वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव। ओके सर। सर एक कंसेप्ट होता है किंग लाइन का। किंग लाइन क्या होती है सर? जब भी मुझे नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर एक ब्रेक चाहिए ना, कि लाइक वैल्यूज आर 100 से स्टार्ट हो रही है वैल्यू, 110, 120, 130, 114, तो मैं क्या करूँगा, 0 से लेकर 100 तक के लिए किंक डाल दूंगा। इट इज़ काइंड ऑफ शॉर्टकट। मैं सीधा वो जो बीच में गैप है ना उसको खत्म कर रहा हूँ। सर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द गैप बिटवीन ओरिजिन, जो कि 0 होता है, एंड द मिनिमम वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे 100 था, तो मैंने क्या यूज़ करा, किंग। इसको बोलते हैं किंग लाइन। और ये किस पे यूज़ होता है सर? एक्स एक्सिस पे यूज़ होता है। क्या ऐसा वाई एक्सिस के लिए भी होता है? बिल्कुल। वाई एक्सिस के लिए हम यूज़ करते हैं फॉल्स लाइन। क्या होता है फॉल्स लाइन सर? ऐसा दांतों जैसा ना, नुकीले दांतों जैसा हम कुछ बनाते हैं, सिमिलरली ऊपर भी बनाते हैं, और ये जो गैप होता है ये उस गैप को रिड्यूस कर रहा है, इसी को बोलते हैं फॉल्स बेस लाइन, राइट सर। क्या होता है सर? अगर मुझे गैप बिटवीन 0 एंड मिनिमम वैल्यू ऑन वाई एक्सिस करना है तो मैं यूज़ करूंगा फॉल्स बेस लाइन। अगर एक्स एक्सिस करूंगा तो मैं यूज़ करूंगा किंग्ड लाइन। इसको याद रखना, एमसीक्यू में काम आ सकता है। व्हाट इज हिस्टोग्राम सर? जो हम बार ग्राफ बनाते थे ना, जो पिछली प्रेजेंटेशन की वीडियो में सीखा, अगर उनको आप जोड़ दो, यानी बीच में कोई गैप नहीं होगा, या आप कह लो कॉन्टिन्यूस सीरीज का जो हम ग्राफ बनाएंगे उसको हिस्टोग्राम बोलेंगे।
जैसे सर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये रेंज है ना। तो 0 से 10 का एक ग्राफ, 10 to 20 का एक ग्राफ, 20 to 30 का एक ग्राफ, 40 to 50 का, 30 to 40 का एक ग्राफ, 40 to 50 का एक ग्राफ। सर साथ में जुड़ी हुई हैं सर, ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो साथ में जुड़ी हुई हैं, इसको ही कहते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इतना आसान होता है। अब देखो प्लॉटिंग तो मैं सिखा नहीं सकता, तो क्या सिखाऊंगा कि सर हिस्टोग्राम क्या होता है, राइट। सर अगर कोई अनइक्वल सीरीज आ जाए, ये तो था एक्सक्लूसिव सीरीज जिसमें अपर लिमिट जो होती है वो एक्सक्लूड करती है, राइट। अगर आ जाए मान लो अनइक्वल सीरीज जिसका साइज अलग है, तो आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है। सर ये देखो 30 to 60 में कितने का गैप है, 30 का गैप है। 60 to 80 में कितने का गैप है, 20 का। बाकी सब में 10-10 का। ये जो दो ग्रुप्स हैं इनमें अनइक्वल क्लास है। तो मैं आपको पता क्या बोलूँगा, बुक में ना बड़ी अंग्रेजी झाड़ी हुई है। मैं तुमको कहूँगा सिंपल सा कंसेप्ट, मुझे बताओ 30 to 60 में कितना गैप है। सर 30 का। आपकी हर एक क्लास लगभग कितने की है, सर 10 की। तो अगर मैं कहूँ 30 to 60 में कितनी क्लासें और बन सकती है, 3 क्लासें बन सकती है। 30 to 60 में 30 की 10-10 की 3 क्लासें बन सकती है, तो 10-10 की 3 क्लासें बन जाएंगी, राइट। सर ये जो फ्रीक्वेंसी है ये तो 18 टोटल की है ना, टोटल की। तो अब मेरे को 3 में डिवाइड करना, तो मैं क्या कर दूँ, सब में बराबर कर दूँ, 6-6-6-6। यानी कि हर क्लास की, जैसे 30 to 40 की कितनी होगी, 6। 40 to 50 की कितनी होगी, 6। 50 to 60 की कितनी होगी, 6। टोटल कितना हो गया, 18। ये हो गया। सर इसमें कितनी क्लास आ सकती है, 60 to 80 में 2 क्लासें आ सकती है। तो सर फ्रीक्वेंसी को आप 2 में बांट दो, यानी कि 2 + 2। 60 to 70 में 2, 70 to 80 में 2। यानी ये जो हमने अंग्रेजी झाड़ी है ना नीचे, कि सर एक एडजस्टमेंट फैक्टर होता है, जैसे रेंज 30 to 60 का एडजस्टमेंट फैक्टर इज 3, 30 डिवाइडेड बाई 10। कुछ नहीं है सर, कितनी क्लासें बन सकती है उसमें। एडजस्टमेंट फैक्टर का मतलब इस ग्रुप में कितनी क्लासें बन सकती हैं, 3 बन सकती है। सर एडजस्टमेंट फैक्टर दूसरे का कितना है, 20 डिवाइडेड बाई 2 इज 2। सर फ्रीक्वेंसी कितनी एडजस्ट करनी है, अरे 3 क्लासों में फ्रीक्वेंसी बांट दो ना। 18 को 3 में बांटोगे कितना आएगा, 6। इसको बोलते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। 4 में 2 में बांटोगे सर 2-2 आना चाहिए दोनों में, इसको बोलते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब हिस्टोग्राम में क्या करोगे, आपने पूरा बिल्डिंग तो ग्रुप का ही बनाना है, बस उसमें फ्रीक्वेंसी जो 18 थी ना, वो डिवाइड करके तीनों में कितनी आई, 6। तो आपने 6 बनाना है इधर। समझ आया अनइक्वल का कंसेप्ट। और जो दूसरा अगला था उसमें सर फ्रीक्वेंसी आई थी 2, तो आपने क्या करना, दोनों के अंदर 2 को डिवाइड कर देना। क्लास तो पूरा था ना, हमने उसको नहीं तोड़ा, हमने ऐसा एज्यूम करा कि अगर वो 3 क्लासें होती तो सब में कितना फ्रीक्वेंसी आता, 6-6-6, राइट। अदरवाइज अगर देखा जाए यही अकेला 18 पहुंच जाता। अरे जितना ज्यादा आप ग्रुप बनाओगे वो तो उतना ही बड़ा बनेगा ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है। ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है। ओके करेक्ट, वेट, वॉइस ठीक है, एक सेकेंड, नहीं इतना ही है, ठीक है। अब ये मिड वैल्यू सीरीज थी, मिड वैल्यू को पहले नॉर्मल में कन्वर्ट करा एंड देन बना दिया, कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं। इंक्लूसिव सीरीज, अब इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, जो अपर लिमिट होती है ना वो उसी क्लास में इंक्लूड करते हैं, अगली क्लास में नहीं जाता। तो सर हमें पहले इसको एक्सक्लूसिव करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो 10 और 11 का गैप है, बीच में 1 का गैप है ना, इसको हिस्टोग्राम में कैसे दिखाओगे। हिस्टोग्राम के लिए आपको जो होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो सर सिंपल सी चीज़ है, आपको क्या करना है, इसको कॉन्टिन्यूस में करने के लिए एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना सर किधर सीखते हैं, वो जो हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का वीडियो होगा उसके अंदर हम सीखते हैं कि सर डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसके अंदर हम इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव करना सीखते हैं। तो इस वीडियो में हम वो नहीं सीखेंगे। डन, आगे चलते हैं। लाइन ग्राफ क्या होता है, सर लाइन ग्राफ होता है कि आप जो सीरीज होता है डिस्क्रीट सीरीज, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक आइटम की फ्रीक्वेंसी होती है, उसको बार की जगह लाइन के थ्रू दिखाएंगे। बार नहीं दिखाएंगे, अब लाइन दिखाएंगे, इसी को बोलते हैं लाइन ग्राफ। क्या घटिया चीज़ थी बे। जैसे ये सीरीज है, मार्क्स है 10, फ्रीक्वेंसी है 3, तो सर 10 की 3 फ्रीक्वेंसी, 20 की 7, सर 20 की 7, 30 की 9, सर 30 की 9, ऐसे ही अलग अलग की बनाते जाएंगे और बनता जाएगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहता है सर हिस्टोग्राम का जो टॉप होता है ना, हिस्टोग्राम का टॉप, ये होता है टॉप हिस्टोग्राम का। हर एक हिस्टोग्राम का जो टॉप है उसका जो मिड पॉइंट है ना, उस पर एक पॉइंट प्लॉट करो मिड पॉइंट पे, और उसको ज्वाइन करो। सर जब आप ज्वाइन करोगे उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब आपको ज्वाइन विद स्केल करना है, मतलब स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए कर्व हो, क्योंकि पॉलीगन है। कहता है इट इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ईच क्लास इंटरवल एट द टॉप ऑफ हिस्टोग्राम। हर एक क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट है ना टॉप ऑफ हिस्टोग्राम पे, उसको ज्वाइन कर लो, तो आपका आंसर बन जाएगा। अब सर जब आप यहाँ से ज्वाइन करोगे तो पीछे वाला कहाँ एक्सटेंड करना है, देखो या तो ओरिजिन में एक्सटेंड कर दो, या जो इसका पिछला मिड पॉइंट होगा ना, जैसे
10 to 20 में मान लो पीछे वाला कोई पॉइंट था नहीं, तो 10 to 20 का मिड पॉइंट हुआ 15, 15 का पिछला मिड पॉइंट क्या होगा 5, तो सर ये 5 में प्लॉट कर देना ऐसा, राइट। जैसे कि यहाँ पे 40 to 50 का मिड पॉइंट हुआ 45, 50 to 60 का मिड पॉइंट हुआ 55, तो मैंने सीधा वहाँ से स्ट्रेट लाइन निकाली क्लोज करने के लिए 55 पे, राइट। और नीचे आप पीछे आप ले सकते हो ओरिजिन में, दिस कैन बी, क्योंकि हमें फिगर ना क्लोज करनी है, मेन है कि सर फिगर को क्लोज करना है। तो बनाते कैसे सर, जैसे हिस्टोग्राम करते हैं ना, सेम हिस्टोग्राम बनाओ एज इट इज। हिस्टोग्राम बनाया, उसके बाद किया हर एक हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट प्लॉट किया, टॉप से मिड पॉइंट प्लॉट किया, जैसे ही मिड पॉइंट हो गया उनको ज्वाइन कर दो स्केल के साथ ऐसा। फिर एंड में अगले वाले मिड पॉइंट पे ले लो एक नीचे, मतलब एक्स एक्सिस पे, और दूसरा ओरिजिन पे ले लो, आपका फिगर क्लोज हो गया। ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, कुछ भी नहीं भाई, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कुछ भी नहीं। अच्छा अगर आपको हिस्टोग्राम के बिना बनाना है तो कुछ नहीं करना, मिड पॉइंट्स को प्लॉट किया था ना, अब इसका मिड पॉइंट निकाल लो हर एक सीरीज में। जैसे 20-30 का मिड पॉइंट 25, 35, 45, 55, 60। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं सर, 40 + 50 डिवाइडेड बाई 2, 50 + 60 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज करना है बस, कुछ नहीं है। और मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी लिए उनको प्लॉट कर दो, ये मिड पॉइंट है ये फ्रीक्वेंसी है, हर एक को प्लॉट किया आंसर आ गया। अब तुम्हें मैंने कहा था 25 का पिछला मिड पॉइंट क्या होगा 15, 15 मैंने किंग के अंदर आ रहा है तो मैंने किंग में ले लिया, आप ओरिजिन में भी ले सकते हो बट बेटर है किंग के अंदर ले लो। जो पिछला पॉइंट मिड पॉइंट दिख रहा है तो मिड पॉइंट पे ले लो, अगर ओरिजिन पास है तो ओरिजिन में ले लो। अच्छा 65 का अगला मिड पॉइंट मेरे को दिख रहा था 75, तो मैंने 75 ओरिजिन मतलब इसमें एक्स एक्सिस पे जोड़ दिया सीधा उसको, ठीक है। ऐसा अपनी मर्जी से कहीं पे भी प्लॉट नहीं कर देना, बस पॉइंट देख लेना कि अगला मिड पॉइंट क्या है या पिछला मिड पॉइंट का है, वहां पे प्लॉट कर देना, ठीक है। बाकी तो बड़ा आसान है यार, ग्राफ्स वगैरह तो बचपन में सीखे ही होंगे। अब जी फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एक दूसरा रूप है। क्या करना है सर, जहां पे आप स्केल से ड्रॉ कर रहे थे ना, अब उसको स्केल से नहीं ड्रॉ करना, फ्री हैंड से कर्व बनाना है, कर्व, पॉलीगन नहीं अब कर्व है सर। इट इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के पॉइंट्स लेने हैं, बस उधर स्मूथ कर्व यूज करना है, यानी फ्रीक्वेंसी फ्री हैंड से बनाना है। तो ये कर्व था, उसको फ्री हैंड से कर्व बनाओगे अगर, तो आपका आंसर जो होगा वो फ्रीक्वेंसी कर्व होगा। बस मैं बोलूंगा पेपर में स्केल यूज नहीं करना, और थोड़ा सा ना ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करना, तुम पता चले ऐसे लाइन बना रहे हो, बनाया तुमने हाथ से ही हो, ठीक है, टीचर को लग रहा है वो स्केल से बना, वो नंबर काट लेगा। तो तुमको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा ना ऐसे हिला देना पेंसिल को, ताकि उसको लगे कि यार स्केल से नहीं बना, ठीक है। ऐसा ना वो पूरा स्ट्रेट स्ट्रेट ही लाइन बन जाए तुम्हारी, तुम पेपर में टीचर के साथ बहस कर रहे हो कि मैम हमने तो स्केल से बनाया नहीं, हमने हाथ से बनाया, वो नंबर काट ले। तो वो ध्यान रखना कि बिना स्केल यूज़ करे, साथ में थोड़ा सा हाथ को हिला देना कि पता चल जाए उसको कि भाई हाथ से बनाया, राइट। अच्छा उसके बाद एक पॉइंट था कि सर ये जो हिस्टोग्राम का एरिया होता है और जो पॉलीगन का एरिया होता है, किसका, पॉलीगन का, नॉट कर्व का, सर बराबर होता है। कैसे सर, जरा बताओ। अगर मैं फ्रीक्वेंसी सिर्फ हिस्टोग्राम का एरिया लूँ, जो येलोइश एरिया है, जो येलोइश एरिया है, येलोइश, वो हिस्टोग्राम का एरिया है। सर पॉलीगन का वो जो रेड लाइन दिख रही है आपको, जिसपे मैंने ये काटा हुआ एरिया डाला है ब्लैक वाला, सर ब्लैक वाला एरिया, ये सारा एरिया पॉलीगन के अंदर कवर नहीं हो रहा, जिसको अभी मैं रेड हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये वाला एरिया पॉलीगन के अंदर कवर नहीं हो रहा। बट सर देयर इज सम एक्स्ट्रा एरिया जो पॉलीगन में कवर हो रहा है, जिसको मैंने ब्लू कलर शेड दिया है, ये वाला जिसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एरिया मैं ऐसा कह दूं जो हिस्टोग्राम में नहीं था बट पॉलीगन के अंदर है, राइट। और जो मैंने ये कांटे मारे हुए हैं जिस एरिया में, वो हिस्टोग्राम के अंदर तो आ रहा है बट पॉलीगन में नहीं आ रहा। तो मैं कह दूं अगर मुझे दोनों बराबर करने हैं तो मैं ऐसा कह दूं, जो हिस्टोग्राम के अंदर आ रहा है, अंदर, हाँ अंदर आ रहा है बट वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में नहीं आ रहा, ये जो शेडेड पोर्शन है वो बराबर है जो हिस्टोग्राम के अंदर नहीं आता बट पॉलीगन के अंदर आता है, तो दोनों बराबर होंगे, राइट। यही एक थ्योरम है जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, क्या कि एरिया ऑफ पॉलीगन और हिस्टोग्राम बराबर होता है। रीजन क्या कि जो पॉलीगन के अंदर एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है, ये वाला हाईलाइटेड वाला, ये हिस्टोग्राम में नहीं है बट पॉलीगन में है। ये बराबर है किस चीज के, जो हिस्टोग्राम में है बट पॉलीगन में नहीं है। ये वाला एरिया पॉलीगन के अंदर नहीं है जो मैं शेड कर रहा हूँ, बट हिस्टोग्राम में है। तो ये किसके बराबर है, जो एरिया पॉलीगन के अंदर है बट हिस्टोग्राम में नहीं है। ध्यान से पढ़ोगे समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा और क्या था, और क्या था इसमें, ओजाइव, ओजाइव क्या होता है सर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी जिसमें हम लेस देन या मोर देन बनाते थे। जहां हम लेस देन और मोर देन को बनाते हैं, अगर उसको प्लॉट कर दे तो वो बन जाएगा सर अपना ओजाइव, ठीक है। लेस देन भी बन जाएगा, मोर देन भी बन जाएगा, बस आपको प्लॉट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, राइट। अब जहां पे लेस देन और मोर देन मीट करता है, मान लो ये लेस देन है ये मोर देन है, जहां पे इंटरसेक्ट करता है वहां से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं हम, मीडियन। यानी ओजाइव जहां इंटरसेक्ट करते हैं
उस पॉइंट से अगर मैं स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे बनाऊंगा वहां से मेरे को मिलेगा मीडियन। क्या मिलेगा? मीडियन। ये देखो, ये मैंने दिखाया है, जहां पे लेस देन और मोर देन मीट करेगा उसको मैं बोलूंगा ये मीडियन है, राइट? ओके। और कुछ टाइम सीरीज ग्राफ है, एक चीज़ और बता देता हूँ। हिस्टोग्राम में ना एक खास चीज़ है, ये जैसे हिस्टोग्राम है ना, अगर आप इसका सबसे लंबा वाला वो बार लोगे ना हिस्टोग्राम का, और उसके दो जो जहाँ पे दूसरे बाकी दो उसके एडजेसेंट वाले जहाँ पे मीट कर रहे होंगे, उधर से अगर मैं एक डायगोनल स्ट्रेट लाइन अपर टॉप की तरह बनाऊं, ये वाली की बात कर रहा हूँ मैं, कि सर साथ वाला जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों साइड से, उधर से अगर मैं ऑपोजिट कॉर्नर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करूँगा, तो जहाँ पे ये मिलेगा उसको बोलेंगे मोड। उसको बोलेंगे मोड। सर क्या बोल रहे हो? फिर से बता दो। मैंने बोला ये जो हिस्टोग्राम है, कहाँ गई हिस्टोग्राम? ये हिस्टोग्राम का मान लो ये जो साथ वाला है, इसको अगर मैं ऑपोजिट कॉर्नर वाले से मिलाऊं और सर दूसरे वाले कॉर्नर से दूसरे वाले को मिलाऊं, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करूँ तो इसको बोलेंगे मोड। यानी ऑजाइव से निकलता है मीडियन, मोड से इसे हिस्टोग्राम से निकलता है मोड, राइट? अब एक लास्ट बचा है अर्थमेटिक टाइम सीरीज ग्राफ। सर टाइम सीरीज ग्राफ कहाँ गई? कहाँ गई उसे ढूंढो। सर टाइम सीरीज ग्राफ कुछ नहीं होता सर, अगर आप एक ग्राफ के ऊपर अकॉर्डिंग टू टाइम डाटा दिखाओगे, ठीक है, अकरेंस ऑफ टाइम से, टाइम्स अकरेंस से आप डाटा रिकॉर्ड करोगे तो उसको बोलते हैं टाइम सीरीज। सर एक होता है वन वेरिएबल, एक होता है दो वेरिएबल। अगर आप डाटा दो चीज़ों का दिखाओगे तो टू वेरिएबल, अगर सिंगल चीज़ का दिखाओगे तो सिंगल वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने फैक्ट्री का प्रोडक्शन का डाटा दिए, एक ही चीज़ का, सीमेंट का, तो आप ये जो बता रहे हो ये वन वेरिएबल हो गया, एक ही का है। जैसे कि इसका डाटा क्या बनेगा, जो भी है उसको प्लॉट कर दो तो आपका डाटा बन गया। अब मान लो इसके अलावा आपको कोई और दिखानी है, मान लो आयरन सरिये की दिखानी है, तो वो जो सरिये है उसका कैसे बनाओगे? मान लो आप डॉटेड लाइन बना दो, ठीक है। और कोई तीसरी बनानी है, आप वो कोई तीसरे तरीके की लाइन बना दो, जैसे मान लो डॉटेड लाइन आ गई, ठीक है, ये डैशेस थी, ये डॉटेड वाली आ गई, वो आपकी चॉइस है। तो ऐसे ही हम मल्टी वेरिएबल अगर आप अकॉर्डिंग टू टाइम बनाते हो तो उसको बोलते हैं टाइम सीरीज ग्राफ। सिंपल, ठीक है। इसी को बोलते हैं टाइम सीरीज ग्राफ। देखो अब मैं प्लॉटिंग करना तो सिखाऊंगा नहीं, मैंने आपको ग्राफ बता दिया कितने तरीके के होते हैं। प्लॉट कैसे करते हैं यार, चलो दिखाई देता हूँ। ईयर्स ले लो एक्स एक्सिस पे, और जो ये प्रोडक्शन है वो ले लो वाई एक्सिस पे, प्लॉट करो और उनको बना दो। बस साइड पे बता दो कि किस चीज़ को आप क्या ले रहे हो। जैसे लाइन वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसको मैंने इंपोर्ट लिया और डॉटेड लाइन को मैंने एक्सपोर्ट लिया, ठीक है। बाकी एग्जामिनर को सपना थोड़ी आएगा कौन सी लाइन क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको वो बताना पड़ेगा। बस इतना ही था आपका प्रेजेंटेशन का जो बचा था। मैंने कहा पकड़ लेते हैं, बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि ऐसी वीडियो और आती रहेंगी और आप देखते जाना। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा।